कैसा नेचर है इनका? हाँ, नॉटी, बचपन से ही बहुत शरारती रहा है। हाँ, लेकिन मन का बहुत अच्छा है। वैसे अब तुम भी थोड़ा सा नॉटी हो जाओ। पियो। दिव्या, तुम तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो यार। बस एक बार तुम्हें अपनी बाहों में ले लो, बेचैन दिल को चैन आ जाएगा। कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये पैकिंग क्यों? कहाँ जाने वाले हो? मैं कानपुर जा रहा हूँ। क्यों? भैया की शादी है ना, बताया था। इतना कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन तो है नहीं। मंदिर में शादी होगी, 7 फेरे लेंगे, वापस आ जाएंगे। तो तुम्हें क्यों जाना है कानपुर? रिचा, बड़े भैया है मेरे। अच्छा, पहले याद नहीं आया? अचानक इतना प्यार? मेरी जान, मैं बस यूं गया और यूं आया, तो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो बस। चलो ठीक है, जल्दी आओ नीचे। हाँ। आ रहा हूं तेरे पास। क्या हुआ? ऐसा लगा कि कोई है वहां पे। इस वक्त तो मुझे तुम्हारे सिवा ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। तुम 1 हफ्ते का कह के गए थे, 20 दिन हो गए। कब आओगे? अरे आ जाऊंगा, अभी तो भाई की गृहस्थी बसी है। हाँ, तुम अपनी लाइफ का भी तो देखो। ऑफिस में एक जॉब निकली है, वहां मैंने बात की है। तुम अगली फ्लाइट लेके ही आ जाओ। अरे पर जॉब के लिए तो भैया ने भी यहाँ पे बात की है, तुमने क्यों किया? तुम क्या मुझे यहाँ अकेले छोड़ के कानपुर शिफ्ट हो जाओगे? अरे नहीं बाबा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्या? बस लेकिन मैं भैया को मना नहीं कर सकता। 1 हफ्ते काम करूंगा, फिर कोई ना कोई बहाना मार के वापस आ जाऊंगा। 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। 1 हफ्ते में तुम नहीं आए ना, तो मैं वहां आ जाऊंगी, ठीक है? अरे पर मेरी बात तो। गर्लफ्रेंड थी? नहीं, कलीग थी। चाय। थैंक यू। अपने बारे में बताओ ना दिव्या। हाथ छोड़ो। ओह, छोड़ दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, खाना बना दिए, खाना खा लें।
और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दिव्या नहीं। तो आइंदा से ऐसी हरकतें मत करना। कब तक तड़पाओगी भाभी जी, कब तक? अरे अशोक, बनारसी साड़ी, ये बहुत सुंदर है अशोक। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, आप पहन कर दिखाओ। ठीक है, पहन के दिखाती हूँ आपको। अच्छा अशोक, सुनो ना, अभी तक हम हनीमून पे नहीं गए, कब जाएं बताओ ना। ओफो, हनीमून पर बाहर जाकर ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ नहीं कर सकते? क्या मतलब? अरे हम घर में अकेले नहीं है ना। क्यों, अकेले ही तो हैं। कहाँ अकेले हैं? सुमित है ना घर पे। ओफो, अरे बाबा, वो आज या कल में चला जाएगा। मैं ना पिछले 20 दिन से यही सुन रही हूँ अशोक, आजकल आजकल आजकल, कहीं तो जाता नहीं है वो। तो तुम्हारा मतलब क्या है दिव्या? हम हनीमून मनाने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दें? मैंने कब कहा कि उसे घर से बाहर निकाल दो। आप समझ नहीं रहे हो। आप नहीं रहते हो तो बस पूरा दिन पीछे पीछे घूमता रहता है, घूरता रहता है, मुझे अजीब सा लगता है। बकवास बंद करो दिव्या। तुम उसकी शरारतों का गलत मतलब ले रही हो। तुम मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, कम से कम उसकी मस्ती का हंसकर जवाब दे सकती हो। क्या तुम पुराने जमाने की अनपढ़ औरतों की तरह चुगलियां कर रही हो? मैं चुगली कर रही हूँ? फिर ये सब क्या है? देखो, सुमित मुझसे छोटा है। वो जो छोटा है ना, वो खोटा है। दिव्या, इनफ। दिव्या, पकड़ो अपनी बनारसी साड़ी, मुझे नहीं पहननी। दिव्या, लाइए, मैं झाड़ू लगा दूं? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, मैंने कहा। मैं झाड़ू लगा देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो, दूर हटो। मैं कर देता दूर हूँ। हटो, दूर हटो, छोड़ो ना। छोड़ दो। मैं कर देता हूँ भाभी। दूर हटो। मुझे ना सब समझ में आता है। अपनी हरकतों से ना बाज आ जाओ। या तो तुम इस घर में रहोगे या फिर मैं। झाड़ू लगाने का शौक है ना? ये लो, पकड़ो झाड़ू, लगाओ झाड़ू, जितनी मर्जी लगानी है। वहाँ खराब करके रखा हुआ है। इस घर में तो मैं ही रहूंगा। देखता हूँ तू कब तक रहती है। एक महीने के भीतर अगर तुझे मैं अपने बिस्तर पे ना लिया है ना, तो मेरा नाम भी सुमित नहीं। तो हाँ, मैंने अभी भाभी को जाते हुए देखा है, तभी आई हूँ। हटो तुम। अरे पर तुम यहाँ क्यों चली है? हाँ तो क्या की होती? हाँ, ना तो फोन उठाते हो, ना तो मैसेज का जवाब देते हो। कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गई है? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? बस मेरा नहीं, तुम्हारा ठीक नहीं है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी बैग पैक करो, हम वापस चलते हैं। अपना बेडरूम कहाँ है बताओ, चलो। मैं ऐसे कैसे मुंह उठा के चला जाऊँ? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी चली जाओ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ ना। ओ हेलो, 1 साल से ज्यादा तुम्हें बैठा के खिलाया है। अब तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम मुझे धोखा दोगे, यहाँ अय्याशियां करोगे? क्या अय्याशियां कर रहा हूँ मैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन भैया को ये पता चल गया ना कि तुम बैंगलोर में कोई जॉब वॉब में नहीं थे, तो पता है ना क्या होगा? जब उन्हें ये पता लगेगा कि तुम शाम में मीटिंग का बहाना बना के कहाँ जाते हो, अब जाते हो ना, लड़कियों के पीछे घूमते हो ना, शादी के वादे के नाम पे तेरे पैसों पे तुमने अय्याशियां की है। बेटा, वहां से तो गए हो, यहाँ से भी जाओगे। हल्के में मत लेना मुझे। हेलो, I'm sorry, रिचा।
देखो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बस इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, ये बस मैं ही जानता हूँ। आई लव यू। तो इसलिए में तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? अभी हो जाते। अभी जल्दी करो, भैया भाभी आने वाले हैं। हाँ तो आने दो ना, उनसे भी मिल लूंगी। नहीं नहीं, उनसे मैं बाद में मिलवाऊंगा अच्छे से। हाँ, और वैसे भी मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं नहीं आया तो मंगलसूत्र लेके सीधा घर आ जा। पक्का? पक्का। चलो चलो चलो। हाँ। बाय। लोग अक्सर छोटे अपराध करने वालों को संजीदगी से नहीं लेते हैं और ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है। ये छोटे छोटे अपराध करने वाले कब बड़े जुर्म के अंधेरे में चले जाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक फरार अपराधी की है जिसने सिर्फ एक शहर के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई शहरों के पुलिस डिपार्टमेंट्स की रातों की नींद उड़ा कर रख दी थी। सर उसने ना मुझे सब जगह छुआ, यहाँ छुआ, यहाँ सब जगह छुआ और एंड में उसने ना मेरी ब्लाउज भी फाड़ दी। पानी पीजिए। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, वो जो आदमी था उसका चेहरा याद है आपको? या अगर हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? कुछ याद है आपको? नहीं सर, उसने ना मुझे पीछे से पकड़ के रखा था और बहुत अंधेरा भी था। अच्छा, उसने जो ब्लाउज फाड़ा था वो लेकर आई हैं आप? अरे चाहिए रहता है ना सबूत के लिए, प्रोसीजर नहीं मालूम तेरे को? हाँ मैडम, ब्लाउज यस सर। दीजिए फिर। ये अच्छा हुआ मैडम कि आप सबूत साथ ही ले आइए, तो थोड़ा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा मुझे। बड़ा ही जालिम आदमी है, इस तरह के नीच लोग हैं दुनिया में। ठीक है मैडम, आपकी एफआईआर हमने लिख ली है, कुछ भी पता चलता है हम आपको बताते हैं। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सर। माने जी, आप भी जाइए।
तू फिर से शुरू हो गया? तुझे रत्ती भर भी शर्म है कि नहीं? एक पुलिस वाला होकर इतनी घिनौनी हरकत। ए मणे, फालतू की मच मत क्या कर, समझ गया? जो करना कर, निकल यहाँ से। आज तो मैं सर को सब कुछ बता ही दूंगी। ए तेरे को जो करना कर, निकलना यहाँ से। मात्रे साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी है। माणे, कितना काम करेगी तू? है लंच करने दे साहिब को। साहिब, आई ने बहुत अच्छी मच्छी बनाई है, सूखी मच्छी है साहिब, आपको पसंद आएगी। तू बिल्कुल सही टाइम पे है, मेरा भी काम निपट गया है। सही है, तो जाना। लंच के बाद बात करते हैं। साहिब, हाँ, छोड़ो ना, हो गया काम। हाँ, हो गया बस खाइए ना। ये तो सूखी मच्छी, अरे मेरा फेवरेट। तू भी खा ले। अब मैं खाया सर, मैं खाया। पक्का? हाँ। चलो मैं। कैसे साहिब? बहुत बढ़िया, बहुत जरूर। साहिब, हाँ, एक बात बोलो। बोला। ये जब से अपन की चौकी में औरतों का ट्रांसफर हुआ है ना, तब से काम करना बहुत मुश्किल हो गया है साहिब। तो चलो। अभी क्या है ना साहिब, हाँ, अपन पुलिस वालों का काम रहता है शक करना, रहता है कि नहीं? और ये औरतें साहिब शक करने के मामले में नंबर 1 रहती है साहिब। रहती है कि नहीं? हाँ साहिब, आप शादीशुदा मानते हो कि नहीं हो? और ऊपर से आ जाए पुलिस में, फिर तो इनको लाइसेंस से मिल जाता है साहिब शक करने का। साहिब इनका बस चले ना तो ये चोर को छोड़ो है, पुलिस वालों पे शक कर जाए। अभी सोचो कल को मेरे को कुछ बोल दे, आपको कुछ बोल दे, किसी के बारे में कुछ बोल दे, कोई कुछ कर नहीं सकते ना साहिब। बिल्कुल। हाँ। अरे मेरे घर में भी मेरी बीवी अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझती है। देखा साहिब, सही बोल रहे हैं। बात पे मेरे ऊपर शक कर रही है। सही बोल रहे हैं, सही ओह सही मच्छी खाई। ये ले, ये उस लड़की की फाइल है जो रिपोर्ट लिखवाने आई थी। साहिब चाहते हैं कि तू ये केस संभाले, काबिलियत देखना चाहते हैं। दिखा उनको काबिलियत। आप वो रिपोर्ट लिखवाई थी ना आपने, उसकी कुछ डिटेल्स मिसिंग आई, उसी के लिए आया हूँ। तो इसमें आपको आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बुला लेते। अरे मैडम, ड्यूटी है हमारी, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? पानी मिलेगा क्या? जी। अभी सुन, रिपोर्ट लिखाई तो मैं क्या किया तेरे साथ? हाँ? सोच,
अगर तू कुछ और करेगी ना, क्या क्या करेगा तेरे साथ। आई, ए आई किधर है तू? ए क्या दिन भर तू रसोई में लगी रहती है? मच्छी बहुत अच्छी बनाई तू है। साहिब बहुत खुश हुआ आज। अभी मैंने भी साहिब को बोल दिया है कि हर 2 दिन बाद आपको मच्छी खिलाऊंगा। अब तेरे को बनानी पड़ेगी मच्छी आई, हाँ? वरना साहब लगा देगा मेरी क्लास, ठीक है ना? ये आई, तू बोल क्यों नहीं रही है कुछ? क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ, गुस्से में क्यों है? ये आई कुछ बोलेगी भी तू, बोलना। ये आई तू काय को मारी मेरे को? तू क्यों मारा मेरे को? क्या हुआ? इतना गुस्सा काय को है तू? क्या हुआ तेरे को? अरे इतनी मुश्किल से तेरे लिए बाहर गांव की लड़की देखी, वो सामने वाली आनंद की बीवी उसकी रिश्तेदार निकली, लेकिन उसने बता दिया तेरी करतूतों के बारे में। क्या करतूत बताई उसने? बोल। मैं अपने मुंह से बोलूं तेरी करतूतों के बारे में? हाँ, किती वेळा सांगितलं होतं तुला, जे काय करायचंय ते खोलीच्या आतमध्ये कर, बाहर वालों से छिपा के। उसने देख ली तेरी हरकत और बोल दिया लड़की वालों को। कॉमेडी को मैं बताता हूँ, रुक। अरे अभी गाली देके क्या फायदा है, लड़की वाले तो चले गए। ए रुक, तू आई, तू रुक, मैं बताता हूँ उसको। मेरा नसीब ही खोटा है। अरे जिंदगी भर मैं बस रोटियां बेलते रहूंगी। अरे काय झालं? ए आई कोई आहे ना, बोला की नाही आहे घर पे? रवी, अरे रवी झालं काय पण? रवी रवि कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ है रवि? पूरे घर को चेक करो। लेकिन कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? आपके बेटे ने रेप किया है। उस बेचारी ने पुलिस में आकर कंप्लेंट की है। रवि खोल, खोल रवि, खोल रवि, पकड़ो 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 पकड़ो, ले चलो इसे। साहिब गलती हो गई, माफ कर दो ना। साहिब एक मिनट बात सुनो साहिब, कुछ करते हैं ना अपन। मैं इतना ख्याल रखता आपका, मच्छी खिलाई मैंने आपको। साहिब प्लीज मेरी बात। मच्छी खिलाया? लेके जाओ इस नालायक को। अरे बेदम मारा कहला, नहीं तो इसके समझ में नहीं आएगा। अरे देवा, मेरा तो नसीब ही खोटा है। मेरे नसीब में ऐसा लड़का मिला। अरे बोलती हूँ। आप लोग ना इसको जेल में बंद कर दो, फांसी पे चढ़ा दो इसको। क्या बोल रही है तू? अरे देख क्या रहा है, भागना तू, भाग जल्दी, जा। छोड़ इसको। अरे तेरे को क्या लगा मैं अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ दूंगी जेल में चक्की पीसने को? हाँ, बूटी को पकड़ो। इंसान जज्बातों की पोटरी होता है और यही जज्बात उसे सही फैसला लेने से रोकते हैं। जरा सोचिए, आप जब कभी किसी अपराधी को दी गई कड़ी सजा के बारे में सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर यही अपराधी कोई अपना हो तो मन में एक संकोच जरूर आता है, और यही संकोच रविकांत जैसे अपराधियों को बार बार जुर्म करने के लिए हिम्मत देता है। अंजू,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें सुनैना मैम के पास छोड़ा था ना। मम्मा, मैम ने मना कर दिया अच्छी क्लास के लिए। क्या? ऐसे कैसे मना कर दिया? चलो मैं देखती हूँ, आओ। सुनैना, तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? आज क्लास क्यों कैंसिल कर दिया? नहीं तो आपने ऐसा क्यों पूछा? वो मैम। सुनैना, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? सुनैना, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने? नहीं आकृति, मेरे हस्बैंड तो शहर में भी नहीं है। तो फिर ये सब कैसे हुआ सुनैना? हाँ, सुनैना तुम चुप क्यों हो? किसने किया ये सब? बताओ मुझे। सुनैना बताओ मुझे। सुनैना, मैडम एक गिलास पानी मिलेगा? मैं बाजू की बिल्डिंग में सुपरवाइजर हूँ। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे जाने दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं प्लीज प्लीज वो ना एकदम राक्षस है। उसे दूसरों को दर्द देने में बहुत मजा आता है। बहुत। तुमने पुलिस कंप्लेंट करवाई? नहीं आकृति, मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड को ये सब पता चले। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे। उस आदमी ने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। न जाने वो दरिंदा इस वक्त कहाँ होगा, किसके घर में होगा, किस औरत के साथ क्या कर रहा होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम, स्केच आर्टिस्ट से बोलो ले। ओके, ये मैडम स्केच बनवाएंगे। ओके मैम। घबराओ मत। स्केच बनते ही मेरे केबिन में ले आना। मुझे जाने दो। तुमने जो करना था वो कर लिया ना। मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा तेरे को।
मीठा मीठा दर्द। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मीठा सा दर्द। और बेटा 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 मजा मजा। यही है? मैडम, केस बन गया है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ भागेगा तू? मैडम, अगर इसके पोस्टर बनवा के सारे शहर में लगवा दे तो? नहीं नहीं, इससे ये सतर्क हो जाएगा और हमारे हाथ में भी नहीं आएगा। अनिल, एक काम करो, हमारे शहर में जितनी भी औरतें अधिकतर अकेली रहती है ना, उनकी लिस्ट निकालो। मैडम, लेकिन हमारे शहर में इस तरह से अकेले रहने वाली काफी सारी औरतें होगी, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन अगर इस केस में कोई लीड चाहिए तो ये मुश्किल काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इस केस में ये आएगी कि जिन औरतों के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, वो बदनामी के डर से ये हमें बताएंगे नहीं। लेकिन हम तो पुलिस हैं, हमसे सच कब तक छुप सकता है, राइट? ओके मैम। जी कहिए। आपने इस आदमी को कहीं देखा? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये चोट कैसे लगी? वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। देखिए मैडम, हम आपकी मदद करना चाहते, लेकिन हम आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप हमें सब कुछ सच बताएंगे। उसे रेप से ज्यादा दर्द देने में मजा आता है। मैं भूल जाना चाहती हूँ उसका खौफनाक चेहरा। ये जो आदमी है ना, ये बहुत खतरनाक है और स्मार्ट भी है। अपना हर एक काम ना बहुत बहुत ही बारीकी से करता है। हमारे पास उसकी कोई डिटेल्स भी नहीं है। अच्छा एक काम करो, उसकी जो स्केच है ना, उसे हर जगह सर्कुलेट करो। हर गली हर नुक्कड़ में ना उसके बारे में पता लगाओ।
और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मुझे बताना। मैडम, मुझे लगता है कि काफी देर हो चुकी है और आप थक भी बहुत गई है। आप घर पे जाके आराम कीजिए। नहीं अनिल, जब तक इस दरिंदे को पकड़ ना लूं, मेरी ड्यूटी मुझे आराम करने की इजाजत नहीं देती। कौन है ये? काय झालं? काय चाललंय इकडे? क्या हुआ मैडम? मैडम रो क्यों रही? क्या हुआ? पानी पीजिए, पानी पीजिए। देखिए आप शांत हो जाइए। बताइए ये सब आपके साथ किसने किया? हाँ, घबराइए मत, आप यहाँ सुरक्षित है। बताइए ये सब किसने किया आपके साथ? वो सीता मेरे घर घुस आया मैडम। वो एक ऐसा दरिंदा है मैडम, पहले उसने मेरी इस उंगली को ओपनर से मरोड़ा। इस थैली से ना मेरा दम घोट रहा था मैडम। रामबंधु मिठाई नांदेड़ में जो फेमस मिठाई शॉप है वो रामबंधु है ना? हाँ मैडम। इसका मतलब वो आदमी नांदेड़ से यहाँ है। वो इसलिए एक काम करो, वो आदमी की जो स्केच है ना वो नांदेड़ पुलिस स्टेशन में भेजो। आई एम श्योर वहां उसके कोई तो रिकॉर्ड्स मिलेंगे। फरार कब तक, फरार कब तक, फरार कब तक, फरार कब तक। कोने शातिर कोने कातिल, अब ये मासूमों को मारते हैं। अब ये मासूमों की बेश में है सब, न जाना पाए जाने लेंगे कब। ये खून करके खून से लेते कश, लोग कश्म में किस पे करे शक। ये मुजरिमों को लग गई ये लत, ये मुजरिमों से बच के रहना। अब अभी गिनते गिल्ले बेटा आंसुओं के, नकाते रहे हम ये बच्चियों पे। मैडम, हाँ मानो तुम्हारा साइको ना बेटा। औरतों के ब्लाउज पहनना, उन्हें टॉर्चर करना, बॉटल ओपनर से उनकी उंगलियां तोड़ना, कुछ अजीब नहीं है? अजीब तो है। हेलो हेलो मैडम, मैं हवलदार भोसले बोल रहा हूँ, नांदेड़ पुलिस स्टेशन से। मैडम, जिस आदमी का आपने स्केच भेजा था उसे मैं पहचानता हूँ। कौन है वो? जी वो पुलिस कांस्टेबल था। एक कटिंग लगाना भाऊ। जी साहब। ए कमांडर, कौन सा थाना भाऊ? नांदेड़। तुमचा? हमारा काय का थाना, कोठे की जोरी बना के रखा है साहिब ने। इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, यही चलता रहता है बस। और अलाउंस कितना? वही 3000 रुपये। पेट्रोल कितना भी हो जाए महंगा, अलाउंस वही रहेगा 3000 रुपये। बात तो सही कहा भाऊ। आर यू श्योर? हाँ मैडम, मुझे अच्छे से याद है, वो पुलिस कांस्टेबल ही था। अगर इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिले ना तो हमें इन्फॉर्म करना। ओके मैडम। ये तो बता रहा है कि पुलिस कांस्टेबल था। क्या पुलिस कांस्टेबल? लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल ऐसा क्यों करेगा? मैडम, ये भी हो सकता है कि ये आदमी फर्जी पुलिस बनकर हमें गुमराह कर रहा हो ताकि वो पकड़ा ना जा सके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की सारी खबर है। हमारे जिले के सारे पुलिस स्टेशन में फोन लगाओ और इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। अगर ये पुलिस वाला है तो हमें इंफॉर्मेशन तो जरूर मिलेगी। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। कमांडर आजा, छोड़ देता हूँ। धन्यवाद भाऊ। बस दिन भर ड्यूटी करने के बाद इंतजार करके हालत खराब हो गई। क्या कमांडर, इतना लेट? कोई बड़े केस पे काम चल रहा है क्या? था एक संकी रेपिस्ट जो पहले लड़कियों की रेप करता है और फिर उसे जानवर की तरह मारता पीटता है।
और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। कोई सबूत मिला क्या कमांडर? इसे औरतों ने तस्वीर बनवाई है उसकी। बस इतना पता चला है कि किसी और शहर से आया है, लेकिन इस वक्त वो इसी शहर में है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। ऐसे पुलिस के काम करने का तरीका तुम तो जानते ही। मैडम, पता चल गया है। इसका नाम रविकांत गोटे और ये लातूर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल का काम करता था। लातूर में भी एक महिला के साथ इसने ऐसा ही कुछ कांड किया, इसलिए पुलिस इसे अरेस्ट करने गई, लेकिन अपनी मां की मदद से वो वहां से भाग गया। फिलहाल तो सस्पेंड है और फरार है। वहां से फरार होकर वो नांदेड़ गया और फिर नांदेड़ से यहाँ आया, बीड़ में। अब ये यहाँ से सीधा जेल जाए। रविकांत जैसा अपराधी सिस्टम के लिए और खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि वो सिस्टम के काम करने के तरीकों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, और यही वजह थी जिससे रविकांत को पकड़ने में पुलिस को मुश्किल हो रही थी। ऐसे फरार अपराधियों का अगला कदम पुलिस के लिए हमेशा चौंकाने वाला होता है। कौन हो तुम? पंद्रह दिन हो गए, अभी तक कोई नया केस नहीं आया है। ये आदमी एकदम से शांत कैसे हो गया? मैडम, पिछले कुछ समय में बीड़ शहर में जितने भी नए लोग रहने के लिए आए हैं, सबसे पूछताछ की। किराए के जितने भी लोगों ने नए रूम लिए, उनसे भी पूछताछ की, लेकिन रविकांत नाम का कोई भी आदमी नहीं है। पर वो रविकांत कहीं ना कहीं तो रहता होगा ना, कुछ तो काम करता होगा ना। 15 दिन से वो बिल्कुल शांत है। कहीं वो शहर छोड़ के तो नहीं चला गया? ये लो मैम, यहाँ एक केस सॉल्व नहीं होता है तब तक दूसरा केस आकर खड़ा होता है। जालना में दिन दहाड़े लूट हो रही है। जालना शहर में दिन दहाड़े अकेली औरत को पाकर एक आदमी घर में घुसता है, उसकी हत्या करता है और घर लूट लेता है। एक मिनट, क्या पढ़ा तुमने? अकेली औरत देखकर घर में घुसता है। हाँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर आकृति बोल रही हूँ, बीड़ पुलिस स्टेशन से। अच्छा, आपके यहाँ पर ये जो लूट के केसेस आए हैं, क्या उसमें महिलाओं ने कोई फिजिकल अब्यूज या रेप की कोई कंप्लेंट की है? जी मैडम, सभी ने की है और ये सभी केसेस की अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डैम इट! क्या हुआ मैम? वो जालना में है, पुलिस में दोनों केसेस अलग अलग हैंडल हो रहे हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ खेल रहा है। मैंने कहा ना तुमसे, उन औरतों के घर में छानबीन करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने भी चेक किया, हमें कुछ नहीं मिला। किसी भी तरह ये पता चल जाए कि वो रहता कहाँ है और करता क्या है। अंजू, क्या हुआ? तुम देख रही हो ना मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मम्मा, मुझे डोनट ऑर्डर करना है। मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं कल ऑफिस से आते ले आऊंगी, ठीक है? मम्मा, रेस्टोरेंट से ऑर्डर आता है, उनके पास कार्ड मशीन होता है। अच्छा, जैन मैडम। अनिल, बात बहुत सीधी है, पता नहीं हम कैसे चूक गए। उन सभी औरतों ने यही बताया ना, वो उनकी उंगली बॉटल ओपनर में फंसाता था। हाँ मैम, ये तो लगभग सभी केस में हुआ है। राइट, और बॉटल ओपनर्स किसके पास होते हैं? नॉर्मली बार, रेस्टोरेंट या बार में जो वेटर काम करते हैं उनके पास। एग्जैक्टली, लेकिन ये डेफिनेटली छोटा रेस्टोरेंट या बार है, क्योंकि इन्हीं के ओनर्स ना ऐसे नए लोगों को काम पे रखते विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। एक काम करो,
जलना में जितने भी छोटे रेस्टोरेंट्स और बार हैं ना, वहाँ जाके पता लगाओ कि उन्होंने किसी नए आदमी को काम पे रखा है। बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी आदमी को काम पे रखोगे? सॉरी मैडम, गलती हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने कितने ही लड़कों को काम पर रखा है, अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रात को तो वो मेरे बार में काम करता है, दिन में किधर जाता है, क्या करता है, मेरे को क्या मालूम। हाँ, अभी तू ये भी बताएगा कि वो कहाँ से आता है, कहाँ रहता है, ये भी तुझे पता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, रहता तो वो मेरी खोली पे ही है। मेरे बार में जितने भी लड़के लोग काम करते हैं, सबको मैंने जगह दे रखी है रहने के लिए। एक काम कर, उसे अभी फोन कर और अभी वहां बुला, अभी के अभी। हाँ साहिब। हाँ शंकर, एक काम कर, ये खोली पे आ जा। आज तो छुट्टी है ना साहिब? मालूम है मेरे को, वो क्या हुआ है कि बार का माल आया हुआ है थोड़ा, और लड़के लोग सब छुट्टी पे है ना, तो तू आ जा। ठीक है सर। हाँ शंकर बोल। समीर, अपना कोई बार का माल आया क्या? माल? नहीं तो कौन बोला तेरे को? समीर, उठ 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 उठ। शंकर आया था क्या? फोन किया था मैंने उसको आने के लिए। नहीं नहीं आया। उसका सामान कहाँ है? वो लाल वाला बैग। ये? हाँ। मैडम ये देखिए, वही है। हाँ, लेकिन कुछ देर पहले उसका फोन जरूर आया था, बोल रहा था कोई माल आया क्या। इसका मतलब वो हमारे हाथ से निकल गया। नमस्कार, बीड पुलिस स्टेशन पीएसआई अनिल काळे बोलतोय। क्या नाम बताया उसका? मैडम, रविकांत का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? जालना सरकारी हॉस्पिटल में। कल रात को उसका एक्सीडेंट हुआ था। चलो। आपने कॉल किया था? हाँ मैडम, मैंने कॉल किया है। कहाँ है वो? आपके आने से पहले ही वो भाग गया। क्या? हाँ मैडम, बड़ा ही अजीब आदमी था। मेरे को जाने का, तू खोल इसको। ए तू निकाल इसको। मेरे को जाने, खोल है तुझे, इसको खोल तू, मेरे को जाने का। अरे को जाने का। क्या कर रहे हो? एक बार शांत हो। कैसे आया इधर? खोले तू। शांत हो जाओ। तुम हॉस्पिटल में हो, कल रात तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारी चोटें आई है। प्लीज शांत हो जाओ, लेट जाओ, आराम करो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। अरे किधर है मेरा कपड़े किधर? अरे नहीं नहीं, अरे अरे सर आप ठीक है? हाँ ठीक। अरे क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ, रुको। मैडम, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो भाग गया, वरना नॉर्मली एक्सीडेंट करने वाले भाग जाते हैं। कितनी देर पहले भागा वो यहाँ से? बस अभी 15-20 मिनट पहले। इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। और वैसे भी हॉस्पिटल के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा, इसका मतलब वो हॉस्पिटल में डेफिनेटली नहीं छुपा। हॉस्पिटल के सिर्फ एक ही एग्जिट है जो समता नगर के पास जाती है। आई एम वेरी श्योर वो समता नगर में ही छुपा है। अबे कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तो कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा। ये एक काम करो, पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करो और उन्हें कहो कि समता नगर को चारों ओर से घेर ले और हर एक रूम को चेक करे। हम भी वहाँ चलते हैं तलाशी लेने।
कब तक फरार कब तक फरार कब तक के दिल में धक धक भगेगा जब तक चकमा दे के चुपेगा कब तक को जुर्म करके बचाना अब तक बिछाते जाल ये मासूमों पे करके कांड फिर गायब होते दिलाए कॉफी इन्हें मिल के सब बचा लो खुद को इन मुजरिमों से ये चुप के बैठे हैं करके कत्ल मुझेगी इनकी किसी बढ़ती तलब बेटी हो या वो माँ किसी तो नहीं पड़ता इन्हें कोई भी फर्क अनिल एक काम करो तुम तुम्हारी टीम के साथ इस तरफ जाओ मैं आ जाती हूँ कम लेट्स गो बदलना इनकी अब गंदी सोच अभी कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा क्या सच का सामना तू कर पाएगा फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा ये जिंदगी है मजाक नहीं ना तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार कब तक मैडम आपने इसको कहीं देखा नहीं पक्का हाँ जी मिला नहीं मैडम यहाँ ताला नहीं है रिंग बजा रही हूँ लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा सुन चार दरवाजा खोल और ज्यादा शांति की नहीं तेरा ये बच्चा नींद से कभी नहीं जागेगा समझी चल जाओ कोई है और सुन मेरी बात ज्यादा शांत बच्चे मत करना वरना गया तेरा बच्चा हेलो कोई है इसको देखा है? नहीं आप जाइए नहीं उधर से जाओ मैम प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए रुक जा वरना गोली मार दूंगी अनिल बच्चे को मार दूंगा अगर तू 1 इंच भी बच्चे की तरफ बढ़ा ना तो ये गोली सीधे तेरे सीने के पार हो जाएगी पुलिस वाला है ना ट्रेनिंग जानता है ना चल चाकू फेंक चाकू फेंक ब्लाउज घालायचा खूप शौक आहे ना तुला चल आता साडी घालतो ले जा वैसे छानबीन में रविकांत पर 20 से अधिक रेप और मर्डर केसेस को अंजाम देने की बात पुलिस के सामने आई। वो उन फरार मुजरिमों में से एक था जो पुलिस की गिरफ्त से छुटने में माहिर होते हैं। उसे घमंड था ना पकड़े जाने का, लेकिन पहले पुलिस में रह चुका रविकांत ये भूल चुका था कि 24 घंटे लगे या 24 साल, फरार अपराधी होकर ही रहेगा गिरफ्तार।